हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 20 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैटल मार्किंग की बात हुई है। तो बेसिकली है क्या, इसको एक बार हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि यार रोड पे ना जो जानवर होते हैं अननेसेसरी पड़े रहते हैं, है ना। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। कई बार तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती है, इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है। जनरली आपको उस एक्सीडेंट्स में क्या मिलते हैं, या तो वो हो सकता है क्या होंगे, काऊ होगी, है ना, या बफेलोज हो जाते हैं, राइट, या तो डॉग्स होते हैं। जनरली यही तीन चार जानवर रहते हैं जो टहलते रहते हैं ना। या तो गाय का बच्चा रहेगा, है ना, बछड़ा जिसको बोलते हैं, वो टहलते रहते हैं। चलो दिन में तो हमें दिख जाता है, डे टाइम पे आप देखोगे कि हमें दिख जाता है, ठीक है। बट नाइट के टाइम पे देखोगे हर जगह स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती है। हर जगह पे स्ट्रीट लाइट, जैसे ये रोड आप एक इमेज देखो यहाँ पे ये गाय खड़ी है और कोई रात में आ रहा है, ठीक है। इसके पास चलो कार है, तब भी अगर अचानक से मोड़ होगा तो इसको नहीं दिखेगा, है ना। और अचानक से दिखेगा भी तो शायद ब्रेक मारते मारते हो सकता है भिड़ जाए इससे, राइट। कई बार आपने ऐसे रील्स वगैरह भी देखे होंगे कि कोई आदमी पैदल जा रहा है, पीछे से इसने मार दिया, है ना, क्योंकि पालतू नहीं होते, छोड़ दिए गए हैं इनको, है ना। ये एक बड़ा भयंकर स्थिति हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जाए, क्या कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो हुआ क्या कि पिछले 2.5 साल में लगभग 230 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। किसकी वजह से? बस ये काऊ बफेलो, ये जानवरों की वजह से, है ना, जो रोड पे छोड़े रहते हैं। तो आप देखोगे 231 लोगों की यहाँ पे डेथ नहीं हुई दोस्तों। 231 फैमिलीज के लिए ट्रॉमा है ना। किसी अपने का खोना क्या होगा, जिसने खोया होगा वो बहुत बढ़िया से जानता होगा, राइट। उस पूरा परिवार, हो सकता है वो एक, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो ब्रेड अर्निंग रहे होंगे। ब्रेड अर्निंग मतलब उस परिवार को चलाते रहे होंगे, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते होंगे। सोचो एक गाय की वजह से, या एक बफेलो या डॉग की वजह से क्या होगी, उनकी जान चली गई, राइट। ये इन चीज़ों को रोका जा सकता था अगर गवर्नमेंट सही इनिशिएटिव लेती, बहुत कुछ ऐसा काम करती, राइट। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट काम भी कर रही हैं, बट मतलब जाँच उस लेवल पे नहीं होती है। देखो जैसे यूपी गवर्नमेंट में आपको बेसिकली क्या होता है कि कैटल्स को पालोगे जब ना, है ना, गाय भैंसों को इनको ले जाके आप पालोगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट चारे का पैसा देती है ना। इनकी फीडिंग के लिए जो भी आप चीज़ें खरीदोगे उसके पैसे देते हैं। लेकिन करते क्या है लोग, जब जैसे इन्होंने मान लो गौशाला चालू किया, राइट, तो ये लोग क्या करेंगे, रोड से सारी जितनी गाय वगैरह मिलेंगी वो पकड़ के लाते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। अब अधिक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो आते हैं जांच करने, तो सारी सारी बधी मिलती है यहाँ पे। लेकिन जब ये जांच करके वापस चले जाते हैं तो ये लोग सबको छोड़ देते हैं, फिर ये सड़क पे फिर से टहलना चालू कर देती हैं, राइट। तो इनको इनको तो इनके बेसिकली मतलब हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि अगर रोड पे हैं तो एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके सींग को कलर कर सकते हैं, रेडियन वाले लाइट से कलर कर सकते हैं, जिससे कि रात में ये चमकता रहे, है ना। दूसरा है कि इनको एक लाइट बेल्ट आता है, वो पहना सकते हैं, डॉग को भी, इनको भी, सबको पहना सकते हैं, जिससे बचा जा सकता है। रोड पे छोड़ने के बजाय बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि इनको एक कलर बेल्ट लगा के इसमें जियो टैगिंग कर दिया गया है। जियो टैगिंग का मतलब ये है कि जीपीएस जैसा कोई सिस्टम इसमें बना दिया जाए, बट इसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये जीपीएस ही चोरी कर ले जाएंगे चोर, है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा इशू हो जाता है। हाँ, आप इसको टैग कर सकते हो, जैसे कान में देखो कई बार टैग लगा देते हैं, वो टैग लगा दो और किस गौशाला का ये पता रहे लोगों को, राइट। तो अगर बाहर पकड़ा जाए तो उसका गौशाला का लाइसेंस रद्द कर सकते हो, या फिर उसको फाइन लगा सकते हो। जितने पैसे अभी तक उसको मिले थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट पेनाल्टी के रूप में दोबारा ले सकती है। तो ऐसे इनिशिएटिव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो सड़क पे छोड़ना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, राइट। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, है ना। हम पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में अपना लीडरशिप की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ों को हमसे दूर करना पड़ेगा। अब चाइना देखो 1949 में आज़ाद हुआ था हम लोग के बाद, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था। लेकिन आज चाइना को देखोगे तो चाइना अमेरिका के बराबर खड़ा है, और हम कहाँ खड़े हैं, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, है ना। पाकिस्तान और इंडिया कंपेयर करते हैं, इंडिया पाकिस्तान कंपेयर होना ही नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि हमारी धरोहर, हमारी विरासत बहुत पुरानी है, और अगर हमारा कंपेयर होना चाहिए तो इंडिया और चाइना का होना चाहिए, राइट। एक टाइम था जब हम कहते थे कि चाइना चाइना का माल 2 दिन नहीं चलता, राइट, ऐसे बोलते थे क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत खराब होते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप आप जितनी भी चीज़ें, जितने मोबाइल्स आप ले रहे हो, सब चाइनीज ही तो हैं। आप अगर आप सैमसंग और एप्पल का फ़ोन छोड़ दो, 2 फ़ोन छोड़ दो, तो जितने आप 90% आप मोबाइल जो लोग यूज़ करते हैं सब चाइनीज़ है। वो तो चल रहे हैं आराम से ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल चल जाते हैं। कितने लोग तो आप देखोगे 5-5, 6-6 साल से चला रहे होंगे वो फ़ोन, राइट? तो याद रखिएगा, मैंने आपको इनिशिएटिव बता दिया, इसमें क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं कि उसको क्या, हॉर्न्स को कलर कर सकते हो, कलर बेल्ट लगा सकते हो कैटल्स को, अवेयरनेस ड्राइव भी कर सकते हो, है ना? ग गाल मतलब गाँव वगैरह में, कि रोड पे खुला भी नहीं छोड़ें, अगर खुला छोड़ते हैं तो उसके लिए क्या-क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं।
ठीक है। और देखो छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ के स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो अगर इंडिया के मैप में आप छत्तीसगढ़ को ढूंढोगे तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये लंबा सा ये वाला, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। तो अब इसके देखो पड़ोसी जो राज्य हैं वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऊपर से चालू करते हैं, तो यहाँ पे यूपी से बॉर्डर लगता है इनका, ठीक है। उसके बाद झारखंड से बॉर्डर लगता है, फिर उड़ीसा से बॉर्डर लगता है, राइट। फिर उसके बाद किससे बॉर्डर लगता है? उसके बाद इनका बॉर्डर लगता है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद इनका बॉर्डर लगता है तेलंगाना से, इसके बाद लगता है महाराष्ट्र से, और इसके बाद लगता है मध्य प्रदेश से। तो टोटल आप जब काउंट करोगे तो लगभग इनका 7 स्टेट से बॉर्डर लगता है, ठीक है। काउंट करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको फिर से काउंट करा देता हूँ। 1, झारखंड से 2, उड़ीसा से 3, आंध्र प्रदेश से 4, तेलंगाना से 5, महाराष्ट्र से 6 और मध्य प्रदेश से 7, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा था सबसे बड़ा स्टेट कौन सा जिससे बॉर्डर लगता है, तो याद रखिएगा यूपी है। अब यूपी का आप काउंट करके हमें बताइएगा कि यूपी के कितने राज्यों से बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, तो याद रखिएगा कि यूटी से भी बॉर्डर लगता है, ये भी बता दिया मैंने। तो आप स्टेट काउंट करके बताइए मुझे कितने स्टेट से लगते हैं, ठीक है। ये आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन दोस्तों 2001 में हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, है ना। 1 नवंबर 2000 को बेसिकली इसका फॉर्मेशन हुआ था, मध्य प्रदेश से कट के अलग हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था छत्तीसगढ़, फिर बाद में इसको थोड़ा सा यहाँ से अलग करके बना दिया गया था, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में कुछ पार्क है, याद रखिएगा, इंद्रावती, कांगेर, गुरु गुरु घासीदास इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु घासीदास से इसी बार अभी 56 टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया अभी एक दिन पहले, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। डांस यहाँ पे क्या है? पंडवानी इनकी डांस है, कई सारे हैं बट ये थोड़ा फेमस है, ठीक है। और इसकी बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो एक है जो इसको हम बोलते हैं अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि, ठीक है। अचानक कमर और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो एमपी और छत्तीसगढ़ में है। तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोनों एमपी और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात देखो आ गया, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित किया हमने। तो बेसिकली ये अगर बात करें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क का ही पार्ट है। तो 56 टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। तो आपकी एग्जाम पॉइंट से क्या रिलेवेंट हो जाता है? तो 56 टाइगर रिजर्व कौन सा है और कहाँ पे इसको घोषित किया गया? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में घोषित किया गया दोस्तों, है ना। इतना याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पीछे के भी 2-3 आपको याद रखने पड़ेंगे जो रिसेंटली हुए होंगे, और खासतौर पे अगर यूपी बिहार में तो वहाँ के बीपीएससी और स्टेट पीएससी जो यूपीपीएससी बोलते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अभी हम अभी वाला भी देख लेते हैं, पिछला भी 2-3 है वो भी देख लेते हैं क्योंकि रिसेंटली हुए हैं, है ना। तो 56 की बात करें तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व कौन सा? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये है, और मानस टाइगर रिजर्व, तो ये 2 बड़े हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये आ जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा 53 टाइगर रिजर्व कौन सा था? रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है, ठीक है, 2022 में बना था। इसके अलावा बात करें तो वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 2023 में इसको घोषित किया गया था। और ढोलपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान में है, और इसको 2023 में बेसिकली घोषित किया गया था। तो 2024 में किसको किया गया है? 56 टाइगर रिजर्व हो गया आपका, ठीक है। गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क का ही पार्ट है, उसी में से ये पार्ट निकला हुआ है, ठीक है। ये याद रखेंगे। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ठीक है। ये अवार्ड मिला नाइजीरिया से हमारे देश के प्रधानमंत्री को। ये जो जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है ना, तो ऐसे ही नाइजीरिया का बेसिकली ये अवार्ड है, ठीक है, जिसको जी कॉन भी बोलते हैं हम लोग, जी कॉन अवार्ड, है ना। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला, तो कोई विदेशी प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये पहला एक तरह से कह लो अवार्ड है, ठीक है। किसी विदेशी को मिलने वाला दूसरा है, लेकिन अगर जब प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पहला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले महारानी एलिजाबेथ को पहले मिला था, कब? 1969 में। पहले इनको सबसे पहले किसी विदेशी को मिलने वाला अवार्ड पहला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये अवार्ड दूसरा है, ठीक है। लेकिन किसी विदेशी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये पहला हो जाएगा, है ना। क्योंकि महारानी एलिजाबेथ प्रधानमंत्री नहीं, क्राउन है ना। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है। तो प्रधानमंत्री के रूप में पूछे अगर, तो पहला कौन हो जाएंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे।
अफ्रीका का ये सबसे विशाल देश है, याद रखिएगा। नाइजीरिया की हम बात करें तो अबुजा इसकी कैपिटल है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक है। सबसे आबादी वाला देश है और अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भी है, ठीक है। अच्छा, इसका बॉर्डर अटलांटिक ओशन से लगता है, तो हम इसको देखेंगे का कौन कौन से इसके पड़ोसी देश भी, ये भी देख लेते हैं। इधर देखोगे बेनिन है, नाइजर है और कैमरून है, ठीक है। ठीक है, तो इतने याद रखेंगे। बेनिन बेनिन हो गया, चाद भी लगता है आई थिंक बॉर्डर, हाँ ये रहा, यहाँ यहाँ पे लगता है इतना, ठीक है, चाद। तो याद रखेंगे 4 देशों से क्या होता है, बॉर्डर लगता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया कि ये कहाँ पे है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा अफ्रीका का मैप है, ठीक है। आप साउथ अफ्रीका का नाम सुनते होंगे ना, तो साउथ अफ्रीका आपकी कंट्री यहाँ पे जाती है। ये है साउथ अफ्रीका, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, क्रिकेट जो लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको पता होगा कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। इसके अलावा बहुत थोड़े पहले जो क्रिकेट खेलती थी वो तो खेलती थी केन्या, और इसके अलावा खेलता था कोई कंट्री तो जिम्बाब्वे। यही आप देखोगे 2-3 देश है जो क्रिकेट खेलते हैं अफ्रीका से, है ना, ठीक है। चलो, तो याद रखेंगे नाइजीरिया का बॉर्डर अटलांटिक ओशियन में लगता है, इधर अटलांटिक ओशियन आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक बोलते हैं, बट अटलांटिक ओशियन याद रखिएगा, इसका बॉर्डर इससे लगता है। 4 देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, बेनिन, नाइजर, चाद और कैमरून। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से आपको। देखो, G20 का समिट हो रहा है, G20 का समिट हो रहा है दोस्तों ब्राजील में, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे जो आउटकम्स आने वाले भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहीं पे है। तो अभी जो भी आउटकम्स आएगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। उससे पहले आपको G20 में कौन कौन सी कंट्री है उसको बताना है, ठीक है। 19, मैं आपको हिंट देता हूँ, 19 कंट्री है, प्लस एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। तो टोटल G21 हो गए। अब तो क्या क्या इसका होगा, तो 21 बेसिकली स्टेट प्लस एजेंसीज है। तो आप यूनियन, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है, इसके साथ साथ 19 देश है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये 19 देश कौन कौन से है, बिना देखे गेस मारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाएगा एग्जाम में, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो एकदम बेफिक्र होकर आराम से कमेंट करके बताओ कि वो कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अच्छा, किसी को अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है मेरे दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।